जो स्टूडेंट 2025-26 में डी फार्मेसी में एडमिशन लेने वाले हैं उन सभी के दिमाग में एक सवाल है कि सर क्या डी फार्मा में एग्जिट एग्जाम होगा या कभी हुआ है। इसको लेकर आज दिन तक क्या कुछ अपडेट है पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साई अकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा जगत की सभी अपडेट मिलती है। आप सभी जानते हैं फार्मेसी जगत में अगर सबसे बड़ा बदलाव मैं बोलूं तो वो होगा डी फार्मा में एग्जिट एग्जाम। सिंपल भाषा में बताऊं तो एग्जिट एग्जाम है क्या कि भाई सीधी सी बात है, पहले क्या होता था साल 2022 से पहले जब कोई स्टूडेंट डिप्लोमा करता था सीधा उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल से हो जाता था और वो जो है वो अपनी दवा की दुकान आराम से खोल सकता था। बट साल 2022 में एक अमेंडमेंट आया, एक भारत सरकार का राजपत्र आया जिसमें कि ये लिखा हुआ था, ये परिवर्तन था कि भाई अब से जितने भी डिप्लोमा में जो एडमिशन लेगा उनको पहले एक एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें अगर वो पास होंगे तभी उनकी स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग उन्हें एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनाएगी, तभी वो अपनी दवा की दुकान या फर्दर बिजनेस या कोई भी फार्मासिस्ट बन पाएंगे। तो सर इसको लेकर समय समय पे बहुत एग्जाम हुए, मतलब एग्जिट एग्जाम का पैटर्न आया, फिर एग्जामिनेशन की डेट भी आई, बच्चों से पैसे भी ले लिए और फिर उस एग्जाम को स्थगित कर दिया गया। क्या कारण बताया कि भाई अब ये पार्लियामेंट में है, जो भी राजनेता वगैरह जो है वो इनको परमिति देंगे, उसके बाद में हम इसके जो सब्जेक्ट उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेट बना दिया था, भाई 3 दिन एग्जाम होगा, ये होगा, फला होगा, डिगड़ा होगा। तो इसको लेकर काफ़ी लोग जो है विरोध किया और सही सामंजस्य बैठा नहीं, तो ये मामला स्थगित हो गया। अभी अटका पड़ा है पार्लियामेंट में और अब तक की क्या अपडेट है कि भाई अटका ही पड़ा। आप सभी जानते हैं जब कोई चीज़ फाइल में चली जाती है तो वो वापस निकलनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो इसी को लेकर फिर क्या हुआ कि सर कुछ नहीं, जो स्टूडेंट यानी कि भाई सरकार ने तो नियम बना दिया, जो 2022 में पास आउट हुआ, मतलब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ साल 2022 में ये नियम चालू हुआ तो 22 वाला कैंडिडेट साल 2024 में पास होगा। अब पास हो गया, अब स्टूडेंट इंतजार कर रहा है कि कब ये एग्जिट एग्जाम हो, कब हो, फिर मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाऊं। ऐसे ये मामला जो है वो सिस्टम में फंस गया। फिर आखिरकार पीसीआई ने एक नोटिस निकाला कि भाई जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट है उनको और स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग को हम परमिशन देते हैं कि भाई आप बच्चों का रजिस्ट्रेशन दे दो, क्योंकि बच्चे हमारे सिस्टम के कारण जो है फंसे पड़े हैं, ना तो उनको नौकरी लग रही है ना कोई वो फार्मासिस्ट बने। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि भाई एग्जिट एग्जाम वाला नियम जो है वो तो चेंज नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, एक एफिडेविट देना है, उस पर भर के देना है कि अभी के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन करवा लो, जब भी आप एग्जिट एग्जाम करवा पाओगे तब हम देने को तैयार हैं, उसके बाद में हमारा लाइसेंस वापस रिन्यू होगा, अदरवाइज रिन्यू नहीं होगा। सिंपल सी बात थी। उसके बाद में फिर वापस साल निकल गया, तो जी हाँ अगस्त महीने में है ना, 7 अगस्त के आजू बाजू में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर डी फार्मा एजुकेशन कैंडिडेट। फिर वापस से लेटेस्ट में फार्मेसी डी फार्मा को लेकर यही सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, इसमें भी यही बात लिखी हुई कि फिर से 1 साल डिले हो गया। अब क्या करें, बच्चे तो वेट नहीं करेंगे, तो उन बच्चों को बोला कि भाई जो बच्चे आपके 2023 में एडमिशन लिए, जो 2025 में पास हुए और वो भी वेट कर रहे हैं, तो उनको भी परमिशन दी जाती है कि जब तक एग्जिट एग्जाम नहीं हो आप अपना रजिस्ट्रेशन एफिडेविट करवा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए स्टेट काउंसिलिंग को ये बोला गया कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन इशू कर दीजिए जब तक एग्जिट एग्जाम नहीं होता एफिडेविट लेके। तो आज दिन तक की ये अपडेट है फार्मा जगत में होने वाले सभी बड़े एग्जाम की। ठीक है जी। अब बट आने वाले देर सरेर जब भी एग्जाम होगा नहीं होगा, हम तो बात करते हैं सर होगा जब, कैसे कुछ प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे एग्जिट एग्जाम को देकर मैंने क्वेश्चन बैंक ले लिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने फार्मेसी कर ली है, डी फार्मा आप सभी जानते हैं, आप रेलवे, एम्स, किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल है, तो स्टडी मटेरियल हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, आप ये ज्वाइन कर लेना। डेफिनेटली जिनको सरकारी फार्मासिस्ट बनना है उनके लिए ये स्टडी मटेरियल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए जी, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।